चाल और दूरी के प्रश्नों के साथ भौतिक विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न लेते हैं। एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटा तथा इसके आगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक गतिमान रहती है, तो ज्ञात करना है कि कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और कार की औसत चाल कितनी होगी। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो लीजिए सवाल को हल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दूरी हमको इस प्रश्न में ज्ञात करना है और दूरी बराबर आपको पता होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो पहले आप प्रश्न में देख रहे होंगे कि पहले वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 1 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी हम पहले पता करते हैं। तो चाल कितनी थी हमारी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समय कितना लगा था पहले उसको? 1 घंटा। इसका मतलब उसने कुल 60 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। फिर पुनः इससे आगे वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो ये पहली दूरी मैं कहूँ अगर, तो ये हो गई मान लीजिए D1, और दोबारा जो दूरी तय कर रहा है उसको हमने माना कि ये D2 है। चाल कितने की थी? प्रश्न में आपने ऊपर देखा था 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और गुणे उसमें जो समय दिया गया था वो 30 मिनट का दिया गया था। तो 30 मिनट के समय को पहले घंटे में बदलेंगे। 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? 30/60, और इसे हमने घंटे में बदल लिया। ये एक जीरो से एक जीरो को हटाएंगे और 3 से इसको शॉर्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है और 2 से इसे शॉर्ट करेंगे तो ये 40 हो गया। इसका मतलब कुल दूरी उसने कितनी तय की? 40 किलोमीटर। तो यदि हम कार द्वारा तय की गई कुल दूरी को देखें तो कुल दूरी बराबर क्या हो गया? कुल दूरी हमारी D1 + D2, D1 + D2 अर्थात मैंने कहा कि 60 प्लस और ये क्या हो गया? 40। इसका मतलब 100 किलोमीटर कुल दूरी हो गई। ये आपके पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। दूसरे प्रश्न में उसने पूछा है कि कार की औसत चाल क्या होगी। तो यदि मैं कहूँ कि औसत चाल बराबर, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। यदि मैं दूरी की बात करूं तो दूरी हमारी कितनी है? 100 किलोमीटर है और बटे कुल समय कितना लगा है? समय पहले 1 घंटा लगा था और प्लस दोबारा कितना लगा था? आधा घंटा, अर्थात 30 मिनट। यदि मैं इसको हल करूं तो ये हो गया 100 बटे, और इसे यदि हल किया जाए तो 1 और आधा मिल करके क्या हो जाता है? 1.5 हो जाता है। इसका मतलब 1 सही 1/2। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 3/2। और जब हमने इसको हल किया तो ये हो गया 100 गुणे 2/3, अर्थात मैं कहूँ तो ये हो गया आपका 200/3 km/h। यही क्या होगी? कार की औसत चाल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।